गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीपीजीएन एकेडमी। कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, वजन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश, फर्स्ट इज सिंगुलर्स, सेकंड इज प्लूरल। इसकी डेफिनेशन, इनके एग्जाम्पल भी हमने किए थे और मैंने इसके कुछ रूल्स भी बताए थे, जैसे चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, कि कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। उनके कुछ रूल्स थे, वो हमने पढ़े थे। जैसे कॉन्सोनेंट अगर है लास्ट में किसी भी नाउन के, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। साथ में एस, डबल एस, सी, एच, एक्स ये भी आते हैं, तो हम कैसे इनको प्लूरल बना सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। इस तरीके से हमने फिर कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे रूल्स इसके पढ़ लिए थे। तो कल हमने छोड़े थे जैसे 4 नाउन हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए REN और NE का यूज़ किया जाता है, जैसे चाइल्ड है, ऑक्स है, काओ है, ब्रदर है। ये हमने लास्ट में जो है रूल पढ़ा था। आज हम रूल पढ़ रहे हैं नंबर 11। किसके रूल हैं ये? नंबर्स के। मैंने आपको बताया था कि नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन। जैसे कि एक वचन, बहुवचन ऐसे होते हैं। तो कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं वो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में भी हमने रूल्स के बारे में, उनके डेफिनेशन के बारे में, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम रूल नंबर देखते हैं 11। रूल नंबर 11 देखिए, यदि किसी नाउन के लास्ट में अगर आपको MAN मैन लिखा हुआ मिल रहा है, लगा हुआ मिल रहा है, तो उसको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ उस फर्स्ट जो उसका वर्ड है उसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ MAN जो हमें मिल रहा है उसी को हम चेंज कर देंगे, जिससे अपने आप क्या हो जाएगा, वो चेंजेस आ जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल वो बन जाएगा। यदि किसी नाउन के अंत में या लास्ट में क्या मिलना चाहिए हमें? मैन। लगा हुआ हो तो हमें क्या करना है? उसका प्लूरल बनाने के लिए, ये सिंगुलर वर्ड है जिसमें हमें एन मिल रहा है, जिस नाउन से हमें एन प्राप्त हो रहा है, तो अब उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मैन में चेंज करके हम क्या कर देंगे? मैन में चेंज करके मैन बना देंगे। सिर्फ इतना ही करना है, हमें और कुछ नहीं करना। कि अगर किसी नाउन के लास्ट में हमें MAN लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? MAN को हम क्या बना देंगे? उसको चेंज कर देंगे, MEN बना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? वो सिंगुलर से प्लूरल में अपने आप चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, फर्स्ट इज जैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन, फिशरमैन, थर्ड इज चेयरमैन, फोर्थ इज पोस्टमैन, फिफ्थ इज वॉचमैन, सिक्स्थ इज वुमेन। मिल्कमैन दूध वाला, फिशरमैन मछुआरा, चेयरमैन प्रधान, पोस्टमैन डाकिया,
वॉचमैन चौकीदार या पहरेदार, वुमेन औरत, ये आपको पता ही है इनके मीनिंग। अब देखिए इसके लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, MEN, मैन मिल रहा है ना, रूल के अकॉर्डिंग क्या प्राप्त हो रहा है, हमें मैन मिल रहा है। तो हमें चेंजेस ना कि मिल्क, फिशर, चेयर, पोस्ट, वॉच, इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ कहाँ पे चेंज करना है, इस मैन में ही चेंज करना है। और ये आपके रूल में बताया भी हुआ है कि MAN को चेंज करके क्या बना देंगे हम, MEN बना देंगे, ये भी हमें दे रखा है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हम इसमें MEN लगा देंगे जिससे ये अपने आप चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या बनाएंगे, मिल्क मैन है तो MEN लगाना है, तो कैसे बनाएंगे, मिल्क MEN, मिल्क मैन। फिशरमैन है तो MEN लगा देंगे। चेयरमैन वही MEN लगाएंगे। पोस्टमैन में भी क्या करेंगे, MEN लगा देंगे। वॉचमैन में भी MEN लगा देंगे और वुमेन में भी हम क्या करेंगे, MEN लगा देंगे। तो हमने चेंजेस किस में किए हैं, खाली MEN में किए हैं, बाकी में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो इसी से क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर था और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बहुवचन यानी कि प्लूरल मिल रहा है। तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है। तो इस आपका रूल नंबर 11 क्या है, अगर किसी भी नाउन के वर्ड्स में अंत में हमें क्या मिल रहा है, MAN अगर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, MAN को चेंज करके MEN बना देंगे, जिससे कि ये सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। सीधा सा सिंपल सा रूल है। जैसे हमने मिल्कमैन को बना दिया है, MAN था उसमें हमने चेंजेस कर दिया है, MEN कर दिया। फिशरमैन में भी हमने MEN कर दिया। चेयरमैन में भी हमने चेंजेस कर दिए। पोस्टमैन में भी हमने थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, जैसे कि ए वाला जो है हमने सिर्फ E का यूज़ किया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर ये एक को दर्शा रहे हैं वहाँ पर ये बहुत सारों को बता रहे हैं, खाली इतना ही है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 यानी 12 देखिए। रूल नंबर 12 में क्या है कि कई ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर का अर्थ देते हैं, लेकिन वो होते क्या है, प्लूरल है। वो अपने आप में ही बहुवचन शब्द होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नाउन्स जो है उनका यूज करने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी होती है। ये नहीं है कि हमें जहां पर इच्छा हुई हमने उसका यूज कर दिया है। देखिए ऐसे नाउन जिनका अर्थ जो है वो हमें कैसा मिलेगा, सिंगुलर फॉर्म, यानी सिंगुलर के रूप में ही वो हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे नाउन जिनका अर्थ सिंगुलर फॉर्म में ऐसे नाउन जिनका अर्थ सिंगुलर फॉर्म में हो उनके प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के लिए जब हम उनको चेंज करेंगे कि ऐसे नाउन होते हैं जिनका अर्थ तो सिंगुलर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी चेंजेस का यूज करेंगे तो उनका अर्थ जो है वो कुछ अलग ही निकलेगा।
बनाते समय उनके अर्थ या फिर मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं या हमें अलग से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे नाउन जिनका अर्थ सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन जब उनको प्लूरल हम बनाते हैं तो उनका जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो मीनिंग चेंज हो जाता है, उनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो वो देखिए कैसे होता है, हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे नाउन्स को यूज अगर हम करेंगे तो हमें कुछ थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी, तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि गुड, मैनर, कस्टम्स, एडवाइस, साथ में है आपके ग्राउंड, रिटर्न, फिर आपके आता है सेंड, कलर, नंबर, कलर, नंबर, पेन, इनका यूज हम कैसे करेंगे? एक तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम इसका। तो जैसे कि गुड है तो अच्छाई होती है, मैनर है तो तरीका है, कस्टम्स रिवाज होते हैं, एडवाइस सलाह देना होता है, ग्राउंड तल जो अपना होता है, किसी रिटर्न यानी वापस आना है, सैंड यानी मिट्टी या रेत है, कलर यानी रंग, नंबर यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो वजन मान लो, चाहे आप संख्या मान लो, साथ में पेन यानी दर्द। तो अब इनको हम चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हमें इसको क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो गुड है तो क्या बन गया? एस लग गया। लेकिन यहाँ पे आते ही इसका अर्थ चेंज हो गया, यहाँ पे जो अच्छा दिख रहा था वहां पे क्या बन जाएगा ये? अगर वैसे हम अलग तौर पर मीनिंग के तौर पर या स्पेलिंग के तौर पर देखें तो गट्स बन जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होता है? सामान। लेकिन यहाँ पे अच्छा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? अच्छाइयाँ। यानी एक पर्टिकुलर अच्छाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं। मैनर होता है तरीका, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? एस का यूज कर देंगे। अब हम किसी भी एक तरीके की बात नहीं कर रहे, इसमें तो कर रहे हैं एक ही तरीके की बात, लेकिन इसमें एक तरीके की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे तरीकों की बात हो रही है। फिर आता है कस्टम्स। तो कस्टम्स क्या होते हैं? आपके रीति रिवाज होते हैं। तो ये वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो ये अपने आप में जैसे कि सिंगुलर वर्ड है ये, लेकिन बहुत सारे रीति रिवाज इसमें अपने आप में शामिल हो रहे हैं। एडवाइस, तो एडवाइस में हम क्या करेंगे? एस लगा देंगे। ग्राउंड है तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। रिटर्न है तो उसमें भी हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। रिटर्न्स हो जाएगा आपके। फिर आपका सेंड है तो सेंड में भी क्या लगेगा? एस लग जाएगा। फिर आपके आता है कलर्स। कलर्स में क्या लगेगा? आपके एस लग जाएगा। नंबर्स में आपके एस लग जाएगा। और पेन में क्या लगेगा? पेन में भी आपके एस लग जाएगा। कलर्स, नंबर्स और पेन्स, यानी जहां पर ये सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहे हैं वहीं पर हमने एस का यूज कर दिया, तो ये क्या बन गए? बहुवचन शब्द बन
चुके हैं। तो ऐसे नाउन जिनका सिंगुलर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है, लेकिन प्लूरल जब हम बनाएंगे तो कुछ वर्ड्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनका अर्थ जो है, जिनकी मीनिंग जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब हम देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 देखिए। अब कुछ नाउन के वर्ड्स हमें ऐसे मिलते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो बोलने में भी ऐसे आते हैं। जैसे कि आपके न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, तो एस इसमें तो पहले से ही लगा हुआ है। न्यूज़ है तो न्यूज़ यानी कि खबर है, तो बहुत सारी खबरें भी इसमें अपने आप में शामिल हो गई, तो इसमें हम जो है कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, होते जरूर हैं सिंगुलर में, लेकिन इनका अर्थ अपने आप में बहुवचन के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे मैंने आपको बताया न्यूज़, अब मैं इसको न्यू तो लिख नहीं सकती, अगर इसमें एस नहीं लगाऊंगी तो न्यू हो जाएगा, तो इसका तो अर्थ ही चेंज हो जाएगा अपने आप ही, न्यू यानी नया। लेकिन यहाँ पे अगर हम एस लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, खबर। तो खबर अच्छी हो, बुरी हो, एक से ज्यादा हो, तो वो सारे के सारे क्या इसी में शामिल है। फिर आपके आता है मैथमेटिक, या सीधे सीधे हम मैथ ले ले, तो मैथ यानी जितनी भी वो गणित है वो सारी इसी में आ गई है। साथ में फिजिक्स ले लो, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उनका भी नाम ले सकते हो आप। साथ में इंफॉर्मेशन ले लो, इनफॉर्मेशन यानी कि कोई भी सूचना। अब चाहे एक सूचना हो चाहे बहुत सारी हो, सारी की सारी इसी में आ गई, तो ये अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन ये बहुवचन को भी दर्शा रहे हैं, प्लूरल को भी दर्शा रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। साथ में एडवाइस है, सलाह एक है या एक से ज्यादा है तो भी, अगर एक है तो भी एडवाइस का ही नाम लेंगे, और एक से ज्यादा है तो भी एडवाइस का ही नाम लेंगे। साथ में है आपके, जैसे हेयर ले लो, हेयर्स तो आप कहोगे नहीं, हेयर है तो अपने आप पता चल रहा है कि ये बहुत सारे हेयर्स की बात चल रही है, एक हेयर की बात तो अपन करेंगे नहीं। दूसरा है फर्नीचर, जैसे कि फर्नीचर तो सिंपल सा है, नॉर्मली सबको पता है कि फर्नीचर की अगर हम बात करें तो उसमें सारा सामान आ गया, टेबल, कुर्सी, चेयर, बेड, है ना, सारी चीजें उसमें आ गई है फर्नीचर के अंदर। यानी जितना भी जो लकड़ी का सामान हमें मिल रहा है या हम देख रहे हैं या खरीद रहे हैं, जो भी है वो सारे किस में आ गए, फर्नीचर में आ गए। लेकिन अगर एक सिंपल कुर्सी की बात करें तो हम जो है सिंगुलर फॉर्म में बात करेंगे तो चेयर की बात करेंगे, या बहुत सारी कुर्सी होगी तो चेयर्स की बात कर लेंगे। लेकिन फर्नीचर की अगर हम बात कर रहे हैं, फर्नीचर का अगर वर्ड का हम यूज भी कर रहे हैं तो सीधे सीधे अगले के माइंड में कोई सुन रहा है उसके माइंड में भी क्या आएगा कि फर्नीचर की बात चल रही है, तो सारे सामान की बात चल रही है। सारा सामान कौन सा, लकड़ी का सामान। दूसरा अगर हम देखें सीनरी या फिर फिजिक्स, मशीनरी, मैकेनिक, तो ये सारे क्या हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर होते हुए भी क्या है, प्लूरल को दर्शा रहे हैं। सीधे सीधे हैं कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन इनका अपने आप में अर्थ कैसा निकल रहा है, प्लूरल में निकल रहा है। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 14।
जैसे सिंगुलर फॉर्म में होता है ना आपके, वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल रहते हैं, उनका हम सिंगुलर में यूज करेंगे तो वो सिंगुलर में ही रहेगा, यानी होगा यूज प्लूरल में होगा उनका, लेकिन उसका यूज हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं। वो है आपके 14 वाला रूल। कई नाउन का यूज कैसे होता है? हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। में ही होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था 13 में कि सिंगुलर फॉर्म में होता है कुछ नाउन्स का, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो देखो, फॉल, फर्स्ट इज फॉल, सेकेंड इज पीपल, थर्ड इज कैटल, and fourth is poultry। अब देखिए, फोक क्या होता है? झुंड होता है। फोक क्या होता है आपके? झुंड जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। तो अब इसमें झुंड किसी का भी हो सकता है, पशुओं का है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा, इसको सिंगुलर में हम चेंज नहीं करेंगे और ना ही हो सकता है। दूसरा पीपल, लोगों की बात करें, जैसे एक जने की बात नहीं कर रहे हम, अगर एक जने की करते तो उसको नाम से भी बोल सकते थे या फिर और किसी भी तरीके से हम उसको बुला सकते थे, लेकिन पीपल है, लोग हैं, तो ये भी अपने आप में क्या दिखा रहा है कि ये बहुवचन में है। ये नाउन कैसा है? बहुवचन वाला है। कैटल, पशु, हम एक पशु की बात नहीं कर रहे, किसी भी गाय की या फिर और किसी की बात नहीं कर रहे। अगर एक एक की बात करेंगे तो एक एक का नाम लेंगे, वैसे बताएंगे, लेकिन कैटल की बात आ गई तो पशु आ गई तो इसमें सारे शामिल हो गए। पोल्ट्री फार्म पता ही है आपको, जो मुर्गी फार्म होता है, वो भी क्या है? अपने आप में समूह को दर्शा रहा है कि उसमें एक मुर्गी नहीं है, बहुत सारी मुर्गियां उसमें शामिल हैं। तो इसमें ये रूल नंबर आपके 13 और 14 एक जैसा ही है। जैसे 13 में हमने सिंगुलर की बात की तो 14 में हमने किसकी बात की? प्लूरल फॉर्म की। तो दोनों ही सेम से ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें सिंगुलर की बात चल रही है और इसमें प्लूरल की। उसमें एक वचन की है तो इसमें बहुवचन की। उसमें वो शब्द वैसे के वैसे रहेंगे और इसमें बहुवचन वाले हैं तो वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब आइए आगे देखते हैं रूल नंबर 15। अब हमने सिंगुलर भी पढ़ लिया, प्लूरल भी पढ़ लिया, लास्ट वाला भी पढ़ लिया कि कैसे नाउन के लास्ट में क्या आना चाहिए, वो भी पढ़ लिया। लेकिन अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, जो वो रहेंगे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उनके बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर 15 है आपके, कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे नाउन होते हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और
प्लूरल फॉर्म, यानी दोनों में ही इसका यूज होगा, दोनों में ही करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है, या फिर आप ये मान लीजिए उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, वो सिंगुलर में भी वैसे ही है और प्लूरल में भी वैसे ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे फर्स्ट इज डियर, सेकेंड इज शिप, थर्ड इज फिश, फोर्थ इज डजन, एंड फिफ्थ इज होगा आपके स्वाइन। ये ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके कुछ वर्ड्स बताए हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेगा। डियर है तो डियर ही रहेगा, शिप है तो शिप ही रहेगा, फिश है तो फिश ही रहेगी, डजन है तो डजन ही रहेगा। ना तो इसमें एस लगाएंगे ना ई एस लगाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। इस प्रकार ये आपके कुछ रूल्स थे, 15 रूल्स जिनको हमने पढ़ा और जिनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत पहले पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, सिंगुलर और प्लूरल की। उसके बाद में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। तो रूल्स सबसे पहले जैसे रूल था, मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ आपको वापस। यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में हमें कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, खाली एस जोड़ देंगे। तो एस जोड़ देने से क्या हो जाएगा, वो अपने आप उसका रूप जो है चेंज हो जाएगा, फॉर्म उसकी अपने आप चेंज हो जाएगी। सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि यदि किसी नाउन के लास्ट में आपको एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड मिल रहा है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली उसको उसकी फॉर्म को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ई एस का यूज कर देंगे। फिर आपके रूल नंबर 3 था कि ऐसे नाउन जिनके लास्ट में आपको ओ मिल रहा है ना, ओ मिलने के साथ ही ओ से पहले अगर हमें कोई भी कॉन्सोनेंट मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसको प्लूरल फॉर्म में हमें चेंज करना है तो क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। उसके बाद रूल नंबर 4 था आपके कि जिन नाउन के लास्ट में डबल वोवल्स आ रहे हैं, लास्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, डबल वोवल्स मिल रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं वोवल्स मिल रहे हैं, तो हम क्या लगा देंगे, कुछ नहीं करना है, खाली एस लगा देने से ही उसका रूप जो है, उसकी फॉर्म जो है वो अपने आप चेंज हो रही है। फिर हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था कि अगर आपको वाई मिल रहा है और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो अपन क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, कॉन्सोनेंट वही का वही रहेगा। बस हमें पहचान करनी है कि वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। फिर अपने रूल नंबर 6 था कि अगर वाई आता है और वाई से पहले कोई वोवल आ रहा है, पहले हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं वोवल के बारे में। अगर कोई वोवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे और उससे क्या हो जाएगा, हमें वाई वगैरह कुछ नहीं हटाना है। पहले वाले में तो हमने क्या किया था कि वाई को हम हटा रहे थे और जो कॉन्सोनेंट है वो वैसे का वैसा था, लेकिन अब क्या करेंगे, अगर वोवल आ रहा है, वाई है, तो हम हटाएंगे नहीं, उसमें सिर्फ एस लगा देंगे तो उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 7 था आपके एफ और एफ ई वाला। एफ और एफ ई वाले में क्या था, हमें सिर्फ एफ और एफ ही हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है, वी ई एस ये लगा देना है, जिससे उसका फॉर्म जो है, उसका रूप जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर रूल नंबर 8 था आपके, अगर आपको कंपाउंड नाउन मिल रहे हैं, अभी तक हमने एक एक नाउन के बारे में पढ़ा, लेकिन अभी आपको जो कंपाउंड यानी 2 नाउन अगर मिल रहे हैं तो उसमें से आप चेंजेस कैसे करोगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि उसमें से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल जो नाउन है उसको देखेंगे, मुख्य नाउन मेन नाउन को देखेंगे कि मेन नाउन कहाँ पर है और हम उसमें चेंजेस कर देंगे।
फिर आपके आ रहे हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि लास्ट का देख लिया, पहले का देख लिया, ये सारे चेंजेस हमने कर लिए, लेकिन अब वर्ड के बीच में जो हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, वोवल्स मिल रहे हैं, उनको हम कैसे चेंज करेंगे इनसाइड, यानी वर्ड्स के नाउन के बीच में जो हमें वोवल्स मिलेंगे, कुछ चेंजेस उसमें करने के बाद हमें पता चलता है कि उन वर्ड्स का फॉर्म जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है, वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि 4 नाउन आपके ऐसे थे जिसमें REN और NE जोड़ देते हैं, जिनसे क्या बन जाता है आपके सिंगुलर टू प्लूरल अपने आप बन जाता है। उसके बाद हमने आज जो पढ़ा है रूल नंबर 11, वो क्या पढ़ा था कि MAN जहां पर आए वहां पर हम क्या लगा देंगे, MEN लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, उसका फॉर्म अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर हमने रूल नंबर 12 पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका अर्थ चेंज हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा। लेकिन ऐसे नाउन का अगर हम यूज करेंगे तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, ऐसे यूज नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और रूल नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही हमें प्राप्त होते हैं। वो सिंगुलर वाले जो होते हैं वो सिंगुलर होते हुए भी हमें बहुवचन का यानी प्लूरल का बोध करवाते हैं, दोनों में ही हम इनका यूज करते हैं। फिर रूल नंबर 14 में मैंने आपको बताया था कि कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो बहुवचन में ही होती हैं। रूल नंबर 15 हमने अभी पढ़ाई है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग जो आप ये 15 रूल्स है, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी नाउन वर्ड हो आप उसको चेंज कर सकते हो।